23 मार्च 1931 की वह शाम लाहौर सेंट्रल जेल की ऊंची दीवारों के पीछे ऐसी हलचल थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। सूरज डूब चुका था, लेकिन उस दिन मौत का समय बदल दिया गया था। आम तौर पर फांसी सुबह दी जाती थी, लेकिन उस रोज डर इतना गहरा था कि अंग्रेजों ने नियम ही बदल डाला। जेल के बाहर हजारों लोगों का गुस्सा उबल रहा था और इसी खौफ ने ब्रिटिश अधिकारियों को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। जेल की सेल नंबर 14 में एक 23 वर्षीय नौजवान बैठा था, भगत सिंह। उसके पास जिंदगी के कुछ ही पल बचे थे, लेकिन उसके चेहरे पर भय का नामो निशान नहीं था। वह क्या कर रहा था? वह मौत का इंतजार करते हुए रो नहीं रहा था, बल्कि एक किताब पढ़ने में मग्न था। उसके लिए ज्ञान की प्यास फांसी के फंदे से कहीं बड़ी थी। जब जेलर ने सेल का दरवाजा खोलकर कहा कि समय आ गया है, तो भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। फिर उसने किताब का वह पन्ना मोड़ा और दृढ़ता के साथ खड़ा हो गया। उसके साथ दो और वीर साथी थे, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उनकी गूंजती हुई आवाजों ने जेल की खामोशी को चीर दिया। इनकलाब जिंदाबाद के नारे पूरी जेल में गूंजने लगे। उनका साहस देखकर वहां मौजूद अंग्रेज अधिकारी भी स्तब्ध रह गए। उन्हें डर था कि अगर यह खबर जनता तक पहुंची तो लाहौर की सड़कों पर विद्रोह की आग भड़क उठेगी। इसीलिए हर काम गुप्त रूप से और जल्दबाजी में किया जा रहा था। तीनों वीर फांसी के तख्ते की ओर ऐसे बढ़ रहे थे मानो किसी उत्सव में शामिल होने जा रहे हों। उन्होंने मौत को मुस्कुराकर गले लगाया और उनके नारों ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर जगा दिया। फांसी के बाद उनके पार्थिव शरीरों को चुपचाप जेल से बाहर ले जाया गया। हुकूमत ने उनके अवशेषों को गुप्त रूप से समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन वे यह भूल गए थे कि शहीदों को मारा जा सकता है, उनके विचारों को नहीं। उस एक रात ने आजादी की लड़ाई की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उनकी कुर्बानी ने देश के कोने कोने में ऐसी चिंगारी जलाई जिसने अंततः ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव उस दिन मरे नहीं थे, बल्कि वे अमर हो गए थे। उनकी मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे नए इनकलाब का जन्म थी जो आज भी हर भारतीय के दिल में धड़कता है। दुश्मनों ने उन्हें मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, लेकिन वे यह भूल गए थे कि वे मिट्टी नहीं, बीज थे, और बीजों की नियति मिटना नहीं, बल्कि इतिहास बनकर फिर से उगना होती है।